यूट्यूब के आदरणीय दर्शक बंधु, आज हम आपको कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिखाएंगे जिससे आपके मन में विक्षोभ पैदा हो। पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के मौके पर विभिन्न सोशल साइटों पे आपने देखा होगा, बहुत सी तस्वीरें शेयर की गई होंगी। बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक और कमेंट भी किया होगा, पर वास्तविकता से आप अनभिज्ञ नहीं हैं कि भौतिक तौर पर उस संदर्भ में कहाँ क्या किया जा रहा है और उसके परिणाम क्या आ रहे हैं। आज हमने इस अवसर पर एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिसे हम पर्यावरणीय योद्धा भी कह सकते हैं, पृथ्वी योद्धा भी कह सकते हैं, या पूरे घटनाक्रम को जानने समझने के बाद आप अगले व्यक्ति का कोई नया नामकरण भी कर सकते हैं। हम यहाँ बात शुरू करते हैं प्रख्यात पत्रकार अतुल शाह की उन बातों से जो आज उन्होंने लिखा है। मानचित्र पर प्रायः विलुप्त से बैढ़न के समीप स्थित अपने गांव से दिल्ली के लिए एक युवक कार से वाराणसी जा रहा था। यह जनवरी 2012 की बात है। युवक को वाराणसी से फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वह जल्दी में था। अचानक सड़क के किनारे उसे एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया। बच्चे के पास एक निर्धन दंपति विलाप कर रहे थे। जिज्ञासावश अपनी गाड़ी रोकी और बच्चे के माँ बाप से पूछा, क्या हुआ है? बच्चे के माँ बाप ने रोते हुए कहा, पता नहीं साहब क्या हुआ है। लड़का 2 दिन से बेसुध है, हाथ मुंह ऐंठ गया है, कोई सुनने या देखने वाला नहीं है। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक उस संवेदनशील युवक ने बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाया और शक्तिनगर चिकित्सालय ले गया। उस युवक ने चिकित्सक से पूछा कि बच्चे को क्या हुआ है। चिकित्सक ने झल्लाते हुए कहा कि यहाँ की हवा पानी ही खराब है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी से लोग यहाँ आए दिन मर रहे हैं। प्राथमिक इलाज के लिए जरूरी शुल्क चिकित्सालय के काउंटर पर जमा कर बोझिल मन से वह युवक दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गया। आप जानना चाहते होंगे कि आखिरकार वह युवक था कौन। आप देखें, इस तस्वीर को देख करके आप पहचान जाएंगे। यह वही युवक है जिसके बारे में अभी हो और हम विस्तार से बताएंगे। आप देखें, वह युवक अश्विनी दुबे थे। बैढ़न के बाद जबलपुर से शिक्षा अर्जित करने के उपरांत दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे। इस घटना ने उन्हें अत्यंत विचलित कर दिया। वह सोचने लगे कि क्या वाकई उनके गांव और क्षेत्र की हालत इतनी खराब है? छोटे छोटे बच्चे उससे इतना भयावह तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। अश्विनी दुबे ने इसे अति गंभीरता से लिया। औद्योगिकीकरण के उपरांत सोनभद्र व सिंगरौली परिक्षेत्र में हुए सामाजिक परिवर्तन और प्रदूषण की परिस्थिति की जानकारी ली। अश्विनी दुबे ने प्रदूषण से संबंधित सभी रिपोर्टों का भी गहन अध्ययन किया। रिपोर्ट से उनको क्षेत्र की भयावहता का पता चला तो आदरणीय अश्विनी दुबे ने 5 सितंबर 2013 को एनजीटी में याचिका डालकर प्रदूषण के खिलाफ अपना पहला शंखनाद किया। देखिए आप, याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सख्त रूप अख्तियार करते हुए 13 सितंबर को सिंगरौली व सोनभद्र में नए उद्योग लगाने एवं उद्योगों के विस्तार पर रोक लगा दी। इस निर्णय से उद्योग जगत को ही नहीं, प्रदेश व केंद्र सरकार को भी चौंका दिया। सिंगरौली क्षेत्र में व्याप्त प्रदूषण की भयानक स्थिति ने पहली बार सबका ध्यान खींचा। एक और सख्त आदेश के तहत एनजीटी ने 7 अक्टूबर 2013 को क्षेत्र में पेड़ों के काटने पर भी रोक लगा दी। 29 जनवरी 2014 को एनजीटी में अपने फैसले के तहत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव AB अकोलकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय टीम गठित की। 8 फरवरी को 8 फरवरी को टीम ने प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सड़क मार्ग से कोल परिवहन रोकने, रिहंद जलाशय में राख का निस्तारण न करने की संस्तुति की और NGT को अवगत कराया कि सिंगरौली परिक्षेत्र में जल और वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यंत भयावह है। मरकरी, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे विषैले तत्व चरम मात्रा में उपलब्ध हैं। इसकी जांच के लिए टॉक्सिकोलॉजी लैब लगाई जाए और एक बड़ी कमेटी का गठन किया जाए। इसी बीच NGT ने अश्वनी दुबे द्वारा निरंतर उपलब्ध कराई जा रही जमीनी रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए प्रदूषण करता ही जिम्मेदार है सिद्धांत के तहत औद्योगिक परियोजनाओं को निर्देशित किया कि वह प्रदूषण से प्रभावित गांवों में RO सिस्टम लगाकर ग्रामीणों व प्रभावितों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। NGT द्वारा नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर तपन बनर्जी की अध्यक्षता में कोर कमेटी का गठन किया, जिसने मिट्टी, बालू, जल आदि में व्याप्त प्रदूषण की जानकारी के लिए कई सब कमेटियां भी गठित की। देखें आप आदरणीय अश्विनी दुबे जी को। कमेटी द्वारा जुलाई 2015 में 600 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनेक आदेश पारित किए गए। NGT द्वारा अगस्त 2018 में न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राजेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जिसका उद्देश्य कोर कमेटी की अनुशंसा को लागू कराना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों को निर्देशित किया गया है कि कमेटी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आज के परिप्रेक्ष्य में व्याप्त प्रदूषण को अगर थोड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है तो इसमें अधिवक्ता अश्विनी दुबे सहित पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों का प्रमुख योगदान है। NGT में सुनवाई के दौरान उन्हें कई बार प्रभावित और परेशान करने का प्रयास भी किया गया। अश्विनी दुबे जी जहां कई प्रकार की जांच से उन्हें गुजरना पड़ा, वहीं राजनीति से प्रेरित होने व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ब्लैकमेल करने, उद्योगों व देश के विकास के खिलाफ गुप्त अभियान चलाने जैसे आरोपों का निरंतर सामना भी करना पड़ा। NGT के आदेश पर जब सोनभद्र और सिंगरौली जिले में अवैध रूप से संचालित 250 स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश दिया गया तो प्रभावितों द्वारा इन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और क्रशर में ही निपटा देने की धमकी भी दी गई। देखें आप सिंगरौली और सोनभद्र के गौरव के रूप में आदरणीय अश्विनी दुबे जी। अश्विनी दुबे इन व्यवधानों से विचलित हुए बिना अपने काम पर जुटे रहे। आदरणीय अश्विनी दुबे जी का कहना है कि यह सच है कि गत 40 साल से पनप रहे प्रदूषण को एक झटके में समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रदूषण के प्रति औद्योगिक संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्थानीय लोगों को स्वच्छ हवा, जल और वातावरण मिलना ही चाहिए। गांव में रह रहे गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अगर पर्यावरण की स्थिति अभी 10% भी सुधरी है तो हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आदरणीय अश्विनी दुबे जी की ही प्रेरणा पर वर्ष 2014 में दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों द्वारा जनपथ पर मार्मिक प्रदर्शन भी किया गया था। बच्चों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, प्रदूषण मिटाओ, सिंगरौली बचाओ। बच्चों का यह प्रदर्शन राष्ट्रीय मीडिया सहित विभिन्न एजेंसियों का इस क्षेत्र में व्याप्त प्रदूषण पर ध्यान आकृष्ट कराने में सफल रहा था। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारा कर्तव्य बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के गीत अकेला चलो रे के तर्ज पर कार्य करने वाले योद्धाओं का आभार व्यक्त किया जाए। यह जो कथन अभी आपको आपने सुनाया, बताया, ये प्रख्यात पत्रकार आदरणीय अतुल शाह जी का है। अब आगे देखें हमने उनके बारे में क्या
अपनी राय बनाई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रदूषण की मार से बिलबिला रहे लोगों के लिए संजीवनी बन चुके माननीय सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी को भला कौन नहीं जानता। भारत सरकार की निगाह में पर्यावरणीय दृष्टि से विभाजित सिंगरौली जोन की जनता को आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी से सदैव आस रही है और आदरणीय श्री दुबे जी ने जनता के दुख दर्द को बखूबी समझा है। प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों की पीड़ा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या हो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी हर दरबार में मौजूद रहकर प्रदूषण की मार झेल रही जनता की पीड़ा को मजबूती से आदरणीय अश्विनी दुबे जी ने रखा है। आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी के प्रयास से प्रदूषण से निजात के लिए कई आदेश भी हुए, जिनमें कुछ का कार्यान्वयन भी हुआ। प्रदूषण से प्रभावित लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदूषण झेल रही सिंगरौली और सोनभद्र की जनता की जिंदगी की उम्मीद अब भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी बने हुए हैं। अधिवक्ता आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी के देवतुल्य कार्यों से प्रभावित होकर दर्जनों संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर खुद गौरवान्वित हुई हैं। प्रदूषण से करा रही जनता में आशा की लौ जलाने में समर्थ संवेदनशील अधिवक्ता आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी को ईश्वर यशस्वी बनाए। कुछ हमारे यूट्यूब के विदेशी दर्शक बंधुओं ने अंग्रेजी में भी प्रदूषण से संदर्भित बातों की जानकारी चाहिए थी। हमने यशस्वी अधिवक्ता आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी से हुई बात के प्रमुख अंश को आपके सामने रख रहे हैं और आप उसे अंग्रेजी में ही और कुछ हिस्सा उसका हिंदी में भी आप सुने और हम सब मिलकर के यह प्रयास करें कि भारत सरकार के दृष्टि में विभाजित किए गए सिंगरौली जोन के रूप में मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, इन दोनों को प्रदूषण की मार से बचाने में हम अपना भरपूर प्रयास करें। निश्चित तौर पर जनता जो लोग प्रयास करेंगे उनके लिए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। अब आप आदरणीय श्री अश्विनी दुबे जी से हुई वार्ता के प्रमुख अंश को सुनिए। Adani Chaudhary, as we all know that Singrauli is a critically polluted zone of this country, and there are arsenic, fluoride, lead, mercury, and many other pollutants are in the air, water, and soil. The irony of industrialization is that within the radius of 50 kilometers, there are more than 300 industries situated, and all the industries are creating environmental problems, environmental disbalance, due to which there are few villages where children are being born as handicapped. They are severely affected with the psoriasis. They are severely affected with the mercury, arsenic, and fluoride. Not only this, there are more than 10,000 trucks are flying every day, transporting coal from mines to the end user, that is the thermal power plant. Those trucks are taking lives of 2-3 people every day because the roads are not widened. The roads are very thick roads, densely populated roads, and there is no other alternative for transportation of coal, due to which they are transporting coal in the thickly populated villages and the areas, due to which 3-4 people, innocent people, are claiming their lives every day. Not only this, the industries, that is the power industries like Reliance Power Plant, NTPC Vindhyachal, NTPC Shakti Nagar, NTPC Rihan Nagar, Hindalco Power Plant, Renu Sagar Power Plant, Lanco, Anpara, Obra, they all throwing their fly ash and other generated waste in the water, air, soil, and the only water body, that is Rihand Reservoir. Due to which the Rihand Reservoir is highly contaminated, and the drinking water is not safe for the water is not safe for drinking, and that is the only water source
for the 30 lakh people of the Singrauli and Stone Basket. I filed the petition in 2013 before National Green Tribunal requesting that look, the coal transportation is taking life. The power plants are not taking any precaution to mitigate the problem, and they are directly throwing the fly ash and other waste in the water bodies and reservoirs, such as the Govind Ballabh Pant Sagar. And 30 lakh people are dependent for their drinking water and other water services to the reservoir only. National Green Tribunal took cognizance of that, constituted a committee under the chairmanship of NEERI director who visited there. After 1 year, they submitted a report. The report was very shocking. As per the report, the blood sample of 1,194 people were taken, out of which all of them were ill. And the source for their disease was not known. The committee also suggested that look, the coal transportation by truck should not be allowed, and coal transportation should only be through dedicated conveyor system or to the railway. The committee also said that coal transportation should be with the metal covered truck. Committee also suggested that the road should be widened. There has to be a trauma center, hospital, multi-speciality hospital, as well as the toxicology lab. And they said that since the industries have money, they have their environmental plan, they have their environmental budget, they have CSR budget, they have DMF funds. So they should come forward, all the industries should come forward, and they should technically start working for the improvement of the area. 21,000 megawatt electricity is being produced in that area. And there's more than 11 big coal mines, that is of the PSU, Coal India Northern Coalfields Limited subsidiary is doing around 10 mines, and rest 2-3 mines are of the private players, like the Moher and Moher Amlori belongs to the Reliance. These industries are not following the environmental norms. The environmental norm, that is, they should install the SCP, they should install the ETP, they should install the sewage treatment plant, and also the industry should not be allowed to put or throw their industrial water, industrial sewage in the water body, but they are doing so. Not only this, if you will visit from Renukoot towards Shaktinagar in Singrauli, Madhya Pradesh area, then you will find there are this overburden, mountains of overburden. And just next to the villages who are situated there, 50,000, 1 lakh people are residing below the mud mountain. And that mud mountain is very dangerous. At any point of time, any disastrous thing can happen. Despite the various guidelines, various orders, various things, nothing happened there because neither the government took any plan, took any action, nor the industries were willing to do it for the society. In 2019, somewhere in May or April, National Green Tribunal, the Oversight Committee Chairman appointed by the National Green Tribunal, Justice Rajesh Kumar, in compliance of the order of the National Tribunal passed in my case, as per which they were directed to not to transport the coal through the truck. He completely banned it, and he passed an order that the truck should not be allowed to transport the coal on roads. They should only be allowed to transport it to the conveyor belt or the railway system. And the industries should come forward and they should install their conveyor system and railway transportation system. They should work on it. But industries reached there in the Supreme Court. They took an order, and that they, in Northern Coalfields Limited, filed an affidavit stating that in 1 year our other system will start working. We will complete our railway construction siding, and we will not transport the coal. But as of now, they have not taken any decision. They have not done anything. The problem here is that within 1 year, 3 major industrial disaster happened. One industrial disaster of a Star Super Thermal Power Project, as per which more than 35 lakh metric ton of fly ash toxic residue
sewage, it bottom ash and other industrial sewage flown in the river, entered in the houses of the villagers. 5 children were trapped. Somehow they were rescued and taken back. Just after a few months, the Vindhyachal Super Thermal Power Station, the same thing happened. Deliberately or knowingly or accidentally, their fly ash dike breeze, resultantly 35 lakh metric ton fly ash flown in the reservoir. I filed a petition here in the Supreme Court. Supreme Court says that since the National Green Tribunal is looking after this issue, so it's better you approach there and file a petition because it's a different forum. National Green Tribunal is a different forum. I withdrew it and filed in National Green Tribunal. Just after a few months, another disaster, that is in April 10, of Reliance Taasan Ultra Mega Power Project took place. 6 people died, 3 children, minor children, flown in the industrial disaster and fly ash, industrial sewage. And you will be shocked to know, Chaubey that the administration did not register FIR. Despite that, administration, district magistrate and other committees asked the Reliance that, look, your ash dike is damaged. You have to repair it. You have to remove it. You have to remove the fault. You have to fix the damage. But they ignored it, and due to which more than 500, 600 cattle washed away, flora fauna, 1 poultry farm, 6 people died. It was a complete case of negligence. And the industrial people, the CEO and other industrial people should have been booked under Section 304 IPC for culpable homicide, for knowingly causing this kind of mishap. But administration did not take any action. Results are known. As of now, 2 months have passed. But those people, those children did not get justice. This is what happened. This is what's happening. I'm very sorry to say, we are making slogans. Everywhere we are slogan. Today is World Environment Day. आज पर्यावरण दिवस है. विश्व का पर्यावरण बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं, प्रकृति का संतुलन करते हैं. Let's save nature. Let's save environment. There is a place in the world map called as Singrauli Sonbhadra, where you will find that if you talk about the environmental damage, if you talk about the environmental disbalance, the police will put you. I'm telling you, police आज भी कंपनी रूल की तरह वहाँ काम करती है. एडमिनिस्ट्रेशन आज भी कंपनी रूल की तरह काम करता है. प्रशासन आज भी कंपनी रूल की तरह काम करता है. इतनी सारी डायरेक्शन, इतने सारे आदेश, इतनी सारी चीजें, उसके बाद भी दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. आपको यकीन नहीं, आप जान करके हैरानी में रह जाएंगे चौबे जी की जो आपका आदित्य बिड़ला केमिकल्स लिमिटेड है, they have mercury is one of the dangerous things. The India is signatory to the Minamata Convention. Minamata Convention, when India signed it. India is one of the signatories that we will not produce mercury. हजारों किलोग्राम मरकरी उनके कैंपस में रखी हुई और वो खैराही और नगवा उन सब के गाँव में बह करके जाती है. मुर्धवा डैम, मुर्धवा पान, रिजल्ट 36-37 गाँव के बच्चे अपंग हैं. आपके खुबरा के पास में जाकर रहेंगे. दिस इज द सिचुएशन. 3-4 लोग प्रति रोज मर रहे हैं. दिस इज द सिचुएशन. और डिस्पाइट दैट सिंस 2014 the order was passed in 2014. This is we are in 2020. अब तक तो चाहते तो रेलवे वैगन और रेलवे ट्रैक और कन्वेयर सिस्टम सब कुछ लग गया होता, लेकिन नहीं. Just because of the truck mafia, because of the transport mafia, is why association with the administration in the power industries. That is why these things are not happening, and they have not taken any efforts to install the railway system or the conveyor belt. नहीं, स्थिति आज कुछ और होती. नॉट ओनली दिस, औड़ी मोड़ से शक्तिनगर तक हमारे केस में ही कोर्ट के आदेश पर सड़क का चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ. कम से कम कुछ तो जाने बचे, बट दैट इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन. दैट हैज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन एज ऑफ नाउ. किसको आप कहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ सिचुएशंस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पास, बट अल्टीमेटली करना तो करने के लिए तो विल पावर होना चाहिए. एंड व्हेन
जहाँ पर विकास और विनाश की परिभाषा में अंतर नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते, वहाँ ऐसी चीजें होती हैं। जी जी टेलिंग यू देयर इज अ ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर में भी कहा गया है कि इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का सिद्धांत होता है उसको इन्वोक करिए, यानी प्रदूषण करता है ये जिम्मेदार है कि उससे पैसे लीजिए जो प्रदूषण करता है, एंड यू डेवलप दैट एरिया, जी बट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेशन करवाएगा, जी जी एडमिनिस्ट्रेशन को करवाने की जिम्मेदारी, इंडस्ट्री को करवाने की जिम्मेदारी है। वो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी के पास तो जमीन चली गई, उन लोगों ने देश के विकास में अपनी पहचान खोई। जी They have given their land, they have contributed in the country's development. देश के विकास में अपनी पहचान खोई, अपनी जमीन खोई, अपनी जगह दी, अपना सब कुछ दिया, और आज उन्हीं की स्थिति देखिए कि उनको एक रोजगार ओवरबर्डन कंपनी तक में नहीं मिलता है। जी जी दिस इज द सिचुएशन। आप ओबरा में रहते हैं, देखिए ओबरा पावर प्लांट से जितने सारे उनकी सब्सिडरीज हैं, सब कैसे सोन नदी में, जी जी कैसे नदियों में वहां पर पास में वो सारा का सारा फ्लाई ऐश और तमाम टॉक्सिक डालते हैं, जी जी which is also damaging. Son is also tributary of the Ganga. जी जी So on the one hand, government of India is saying that we will clean Ganga. We have cleaned Ganga. We have done this, and one of the tributary river, the industries are throwing fly ash, bottom ash, etc. in the water body. जी जी So the time has come where the industries must come forward. The administration must come forward in true sense to implement the order of the Green Tribunal in Supreme Court. अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है, 5-6 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कहीं हिंडाल्को ने डाला है, जी जी रिलायंस ने डाला है, एनसीएल ने डाला है, एनटीपीसी ने डाला है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रही हैं, सब हमने डाला है हमारे ऑर्डर्स के। सुप्रीम कोर्ट और दोनों जगह आई एम कंटेस्टिंग ऑल दोस केसेस, मैं उन सब केसेस में कंटेस्ट कर रहा हूँ। जी जी अल्टीमेटली जब तक मन में थॉट नहीं होगा, विल पावर नहीं होगा, सोच नहीं होगी, मानवता के लिए कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसी स्थितियां तो होंगी। जी हमारे केस में ऑर्डर हुआ, आरओ सिस्टम लगे, जी अराउंड 115 आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगे, जिसमें सोनभद्र और सिंगरौली के क्रिटिकली एरियाज में हर जगह की आरओ सिस्टम ये जो इंडस्ट्रीज है लगाएंगे। आज 2 आरओ सिस्टम वर इंस्टॉल्ड, शुरू में तो चला 2-3 साल, आज बंद हो गया। जी जी फिर लोगों को पानी मिलता था, मैंने पानी आपने प्रदूषित भी कर दिया, पानी देने के लिए कोर्ट से ऑर्डर हुआ, आपने आरओ सिस्टम लगवाया भी, उसके बाद जब आरओ सिस्टम खराब हुआ या मेंटेनेंस की जरूरत है, देन यू डिड नॉट टेक एनी एक्शन, यू शुड हैव टेकन दिस एक्शन। जी आज भी जरूरत है उस बात की। तो जी प्रॉब्लम और जो टॉक्सिकोलॉजी लैब का कि इस एरिया में एक ट्रॉमा सेंटर, एक टॉक्सिकोलॉजी लैब चाहिए, जी जी ताकि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या टॉक्सिक है, मरकरी एयर, पानी, हवा, पानी, मिट्टी सब में है, जी मरकरी को खत्म करने के लिए और क्या क्या पॉल्यूटेंट्स है उनकी जांच के लेकर एक टॉक्सिकोलॉजी लैब लग जाएगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कुछ नॉर्मल होगी या उसकी जांच हो सकेगी, बट नोबडी केम फॉरवर्ड। जी जी हमारे केस में ऑर्डर हुआ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और एम्स की तर्ज पर हॉस्पिटल खोला जाए, जी जी और उसमें तो वो, लेकिन वो भी एज इट इज, दैट इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। उसका नतीजा ये है कि वाइजेग में जब विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में इस तरह की त्रासदी होती है तो पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया में आवाज उठती है, और सिंगरौली में हर तीसरे महीने ऐसी त्रासदी हो रही है, और कहीं भी आप नेशनल मैप पर या डिस्ट्रिक्ट, आप स्टेट लेवल के कैपिटल में, आप लखनऊ या भोपाल में उसकी चर्चा नहीं सुनी। जी जी जबकि देश की 20% बिजली वहां बनती है। एनसीएल अकेले 100 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करता है। जी जी At the same time, they have responsibility, they have moral and legal duty to ensure that people breathe fresh air, people take water in the fresh, people drink fresh water, people breathe fresh air, people should take fresh food, flora, fauna, cattle, गाय और भैंस और बछड़े तो फ्लाई ऐश वाला पानी पीते हैं तो पता चलता है वो उनका अंदर से इंटेंसाइन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जी जी ऐसी स्थितियां हैं वहां पर। जी जी देयर इज अ नीड वेयर द इंडस्ट्रीज शुड कम फॉरवर्ड, और हमारे राजनेताओं को भी, जिन्हें चुनते हैं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जनता की आवाज उठाए, और इससे बड़ी समस्या, इससे बड़ी विपदा कुछ नहीं है। और ये आज तब है, अभी 100 वर्षों के लिए कोयला है, और आने वाले दिनों में कितनी स्थितियां विकराल और विकट होंगी
इसकी भी चर्चा करने की जरूरत है, और ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स का सही तरीके से पालन करवाया जाए। जी जी जी। जी। तो आदरणीय द्विवेदी जी बताएं कि अब भविष्य में क्या लगता है आपको, इतने ऑर्डर हुए, आपने देखिए, इतना कोशिश किया ऑर्डर लगातार। हुए, ऑर्डर कंप्लायंस होंगे भी, टाइम भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जी जो जी जिला प्रशासन वहाँ के हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है उन आदेशों के पालन की, क्रियान्वयन की। तो अगर सही तरीके से, ईमानदारी से, सच्चे तरीके से प्रयास करेंगे तो सारे आदेशों का पालन हो जाएगा। जिस तरह से 6 महीने के अंदर 150 आरओ सिस्टम लगे, कोर्ट के ऑर्डर पर ही लगे, जी एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हुआ, क्योंकि कोर्ट का काम है आदेश करना, मगर नीचे लेवल पर तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी तो लाई करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। जी 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 जुडिशरी का ऑर्डर तो एग्जीक्यूटिव कंप्लाई करेगा, तो कंप्लायंस की जरूरत है। स्थितियां सुधरेंगी, स्थितियां सुधर भी रही हैं और भी सुधरेंगी। जी जी परंतु सवाल यह भी है एक, कि सच्चे मन से जो इंडस्ट्रीज, जिन लोगों ने लोगों की जमीन पर इंडस्ट्री लगाई, उन लोगों के लिए जब वो जिम्मेदारी का एहसास होगा तभी ये होगा। कोर्ट अकेला क्या कर लेगा, आदेश अकेले क्या कर लेंगे। जी जी। अच्छा, जनता के लिए क्या कहेंगे, पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ की अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी है या अनपढ़ है, कमजोर है, निर्बल है, उसके लिए क्या मैसेज देखिए, होगा आपका? जी। मैं यही कहूंगा कि लोग खूब पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, साक्षर करें, एजुकेट करें, और अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, सिर्फ पेड़ भी लगाएं, सफाई भी करें, और साथ ही साथ इस तरह की अगर कहीं भी कोई देखें कि एनवायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करें, उसकी कंप्लेंट करें, और किसी भी अन्याय पर चुप नहीं बैठे, चाहे एनवायरमेंटल डिसबैलेंस की बात हो, चाहे उनके मानवीय जीवन में, या किसी भी तरह से इंडस्ट्रीज के द्वारा। उनके लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, उनकी हर बात उठाऊंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा, प्रोवाइडेड कि वो आए और अपने अधिकारों को जाने। एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हम सबको मिलकर करना है। जी 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 जी। हम यह कह सकते हैं कि आपने जो भी प्रयास किया आदरणीय द्विवेदी जी, चाहे वो कोर्ट से हो या सोशल स्तर पे हो या जहाँ भी हो, तो उसको क्रियान्वित तभी किया जा सकता है जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन उस पर एक्टिव हो। प्रशासन उस पे सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। जी 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 जी। तो मुख्य दायित्व बनता है। चारों तरफ प्रकृति के संतुलन, पर्यावरण बचाने के लिए आदर्श वाक्य लिखे जा रहे हैं, शपथ ली जा रही है, परंतु आप यह भी देखिए कि जहाँ पर लोगों को प्रदूषण की बात करने की मनाही है, जी पाबंदी है, कंपनी रूल जहाँ चलता हो, जी जी तो लोगों को अपने अधिकारों के लिए आगे आना ही होगा, जागरूक होना ही होगा। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश होगा, यहाँ थोड़ा बहुत नहीं है, ये उस पराकाष्ठा को पार कर गया है। जी जी आज भी वहाँ के लोग कंपनी रूल में जी रहे हैं, भय के माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पर ऐसी घटनाएं हर रोज होती हैं, लोगों की डेथ होती है, और उसके बाद जो उनकी थानों में मौत की कीमत फिक्स होती है। जी 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 जी। ये कहा जा सकता है कि लाशों का सौदा करके काम आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, लेकिन हम सबकी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी जी, और सबके जी। हम सब उसको जो है आगे बढ़ाएं। जी 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 है ना। हाँ, ठीक है आदरणीय द्विवेदी जी, आपने बहुत कुछ बताया। सिंगरौली जोन में जो पर्यावरण की स्थिति पहले थी, अब है, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसके लिए आदरणीय द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक।